नमस्कार। तो आज हमारे आत्मकार का एस्ट्रोरा चैनल पे स्वागत है हमारी स्पेशल और बहुत ही प्रीटी ब्यूटीफुल स्पिरिचुअल गेस्ट का। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जितने भी रिचुअल्स हैं और हमारे महादेव का जो पावन महीना आने वाला है, तो क्या क्या हम सब लोगों को करना चाहिए, क्या रिचुअल्स रहेंगे, क्या इम्पोर्टेंस है कुछ चीज़ों की लाइफ में। तो आज हम पूरी चर्चा करने वाले हैं इनके साथ। चलिए आपके साथ स्टार्ट करते हैं। तो रिसेंटली हमारी गेस्ट हैं, वो उज्जैन विजिट करके आई हैं। बहुत ही अच्छे मंथ में उन्होंने विजिट किया है। कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा, मतलब ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि मैं कहीं गई हूँ और मुझे ये फील हुआ हो। मतलब वहाँ पे जैसे हम उतरे ना, मतलब ऐसी वाइब थी, बस यही चाहिए था और हम वहाँ पहुँच गए। भोलेनाथ के हमें ऐसे दर्शन हुए, मतलब हमारा वहाँ से आने का ही मन नहीं कर रहा था। और जब हम मंदिर में गए ना, ऐसी वाइब, मींस रोंगटे खड़े हो रहे थे हमारे दर्शन करके। दिस इज द मतलब कुछ ऐसा जो हम एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते कि हमें क्या फील हुआ। वो हमें खींच, एक होता है ना खिंचावपन, वो मैं ऐसे खींचे कि हमारा आने का भी मन नहीं कर रहा था वहाँ से। मेरा तो मन ही नहीं कर रहा था, मेरा तो अभी भी मन कर रहा है मैं वहाँ चली जाऊँ। देखो, एक ऑलरेडी कनेक्शन होता है भगवान के साथ और भगवान की मर्जी से ही हम लोग ऐसी जगह विजिट भी कर पाते हैं। और जिनका ऑलरेडी कनेक्शन बना हुआ होता है, उनको उस जगह पे जाके ऐसा फील होना शुरू हो जाता है कि देयर इज समथिंग, कुछ है, कुछ हो रहा है, कुछ वाइब है, कुछ ना कुछ तो यहाँ पर है जो मैं ढूंढ रहा था लोगों की भीड़ भाड़ से अलग। तो एक्चुअली ये स्पिरिचुअल तो ऑलरेडी है ही, लेकिन जानते हैं कि जैसे मेरा काम, जो मेरी लाइन है वो एस्ट्रोलॉजी की है और मैंने काफी लोगों को एस्ट्रोलॉजी गाइड की है। तो उसी के ऊपर आज हमारी गेस्ट बताएंगी, इनका खुल के बोल सकती हैं, इनका फाइनल एक्सपीरियंस कैसा लगा, इनको कैसा रहा मेरे साथ इनका सफर, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, भगवान जी ना खुद तो आ नहीं सकते, राइट, तो वो या तो डॉक्टर को भेजते हैं, एस्ट्रोलॉजर जैसे आप हैं मेरी जिंदगी में, थैंक यू, हाँ ऐसे भेजते हैं कि वो आपकी मदद कर सके, आपको आगे बढ़ा सके। या हम कभी कभी बहुत निगेटिव हो जाती है, हमें समझ में नहीं आता कि हम क्या कर रहे हैं। सही होते हैं तब भी, सही होते हैं तब भी समझ में नहीं आता कि हम क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं। तो उसमें आपने मेरी बहुत हेल्प की आगे बढ़ने में, बहुत सारी चीजों में। और मुझे यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगता है। जैसे मैं आपसे, जब हम 4 से 5 साल से साथ में हैं ना, 4 years हो गए हमें साथ में जुड़े हुए। तो आपसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छी पॉजिटिव वाइब आती है। एंड कहीं नहीं, आप मुझे बहुत अच्छे से समझा देते, मैं क्लियर हो जाती हूँ, हाँ मैं ठीक हूँ। थैंक यू, थैंक यू। तो कहीं ना कहीं देखो, जो भी हमारी लाइफ में होने वाला होता है, हम किससे मिलेंगे, क्या होगा, ये ऑलरेडी पहले से तय होता है, ये हमारे हाथ में नहीं होता। हाँ, वो रिश्ता कितना लंबा चलेगा, कुछ कमियां हम में है, कुछ सामने वाले में है, रिलेशनशिप कैसे बॉन्डिंग बनेगी, वो हम कह नहीं सकते। तो ये सब होता है महादेव की इच्छा से ही होता है और उन्होंने ही हमको कनेक्ट रखा इतने साल तक कि हमारी सोच कहीं ना कहीं आपस में क्लिक करती है। तो ये भी एक चीज है लाइफ में। जैसे सावन चालू होने वाला है, सोमवार, सावन का पहला सोमवार होगा, 14 जुलाई को पहला हाँ, सोमवार। तो हमें पता होता है कि हमें क्या क्या करना है, कैसे पूजा करनी है। बट शायद कभी कभी हमें ये नहीं पता होता कि हमें क्या क्या नहीं करना चाहिए, कि हम क्या ना करें जिससे हमें कोई गलत दोष या किसी प्रकार की प्रॉब्लम नेगेटिव। देखो, भगवान अपने भक्तों को, सच्चे भक्तों को, जिनके मन में कोई नेगेटिव या गलत इंटेंशन नहीं है, तो उनको हमेशा माफ कर देते हैं। सबसे पहले तो मैं सभी से ये चीज कहना चाहूंगी कि आपको कोई रिचुअल करना आ रहा है या नहीं करना आ रहा है, आपको भगवान से कोई भी रिचुअल करने से पहले माफी मांगनी चाहिए। माफी क्यों मांगनी चाहिए? कि हम इंसान हैं, वी आर नॉट गॉड, हम इंसान हैं और इंसान से गलती हो सकती है। तो अगर हमसे कोई भूल चूक हो जाती है तो आप हमें क्षमा करें। और दूसरी बात है, मैं कहना चाहूंगी कि आप सावन में देखो, जैसे हम सबको पता है कि हमें शिवलिंग पे बेल पत्र चढ़ाना है, हमें दूध चढ़ाना है, हमें पंचामृत चढ़ाना है। अगर आप अपनी जन्म कुंडली में, जैसा आपका चंद्रमा बैठा है, जैसा आपका मून बैठा है, क्योंकि सावन आ रहा है, अब जिन लोगों का चंद्रमा या मून वीक होता है ना, वो लोग क्या है कि लाइफ में नेगेटिविटी आती है, उसको झेल नहीं पाते हैं। तो उसके लिए बहुत बढ़िया उपाय वो सावन में कर सकते हैं। तो आप अपने चंद्रमा के अकॉर्डिंग सावन में रिचुअल्स करें। जैसे आपका ये पहला सोमवार पड़ेगा 14 जुलाई को, तो आपने जो आंवले का रस होता है उससे अभिषेक करना है महादेव का। जो आपका ये तीसरा सोमवार पड़ेगा, दूसरा पड़ेगा, उसमें आप कोशिश करें एक ना एक बार गन्ने का रस या फिर अनार का जो जूस होता है, वो जो रस होता है उस पे महादेव का अभिषेक करें। और लास्ट वन में मैं कहूंगी पंचामृत।
क्योंकि आप अक्षत चढ़ाते हैं, आप शहद चढ़ाते हैं, आप रिलेशनशिप के लिए केसर वाला दूध चढ़ाते हैं, तो आपको सभी चीजों की पॉजिटिविटी मिलनी चाहिए और ये आप लोगों को बहुत मेंटली तो बहुत ज्यादा सपोर्ट करेगा। जो मून है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, मैं ये कहना चाहूंगी। बिल्कुल। जैसे कि रुद्राक्ष के लिए लोगों के दिमाग में बहुत सारे भ्रम होते हैं कि हाँ हमें रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं या नहीं, तो क्या सब लोग रुद्राक्ष पहन सकते हैं? देखो, मैं आपसे और आप सब से ये चीज कहना चाहूंगी कि हर इंसान, हर व्यक्ति जिसका मन साफ है, ठीक है, जिसको लगता है अंदर से, देखो हर चीज के कुछ नियम तो होते हैं। अगर आपको कुछ पाना है तो कुछ ना कुछ तो आपको त्याग करना पड़ेगा। सो अगर आपकी जो वाइब्स है, आपको लगता है कि आपके ओरा बहुत स्ट्रांग है, जैसे एक पर्सन था, पीछे एक स्टोरी थी, तो उसने कहा था कि मैं महादेव को देखना चाहता हूँ, महादेव के दर्शन करना चाहता हूँ। तो उसके लिए भी मैं यही कहूंगी कि आप महादेव के जो गण होते हैं उनको भी अगर आप देख लेते हैं तो आपको ऐसा लगता है हमने क्या देख लिया। तो बात ये, जैसे कई लोग कहते हैं अरे तुमने देखा है भगवान, इस तरह की लैंग्वेज यूज करते हैं। तो क्या आपके पास वो दृष्टि है? क्या आप इस लायक हो कि आप उनके दर्शन पा सको? क्या आपने इतने अच्छे कर्म करे? अगर इतने अच्छे कर्म करे होते तो हम लोग मृत्यु लोक पे क्या कर रहे होते? सबसे पहली बात मैं इस चीज पे कहना चाहूंगी। और अब जैसे आप एनिमल्स में देखेंगे, एनिमल्स की जो जाति है उसमें हाथी जो है जमीन के नीचे की आवाजें सुन लेता है, हम लोगों को नहीं सुनाई पड़ता क्या हो रहा है। तो क्या जमीन के नीचे कुछ नहीं हो रहा? नहीं हो रहा है, लेकिन हम लोग वी आर नॉट गेटिंग टू लिसन दैट। तो मैं ये कहूंगी हर कोई रुद्राक्ष धारण कर सकता है, लेकिन उसके अपने नियम तो देखो हैं कि आप थोड़ा सा नॉनवेज से परहेज करें, क्योंकि आपने महादेव को कनेक्ट कर लिया अपने साथ। अगर आप रिलेशनशिप में हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, आपस में मिल रहे हैं, तो आपको परहेज करना पड़ेगा। तो ये 2-3 चीजें हैं, इफ यू कैन फॉलो दैट, आपका मन है आप धारण कर लो, मत सोचो आप रुद्राक्ष जो है आप धारण तभी कर सकते हैं जब वो चाहते हैं। इसमें भी कहते हैं ना, उसके बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता। जब वो चाहेंगे ना तब आपका मन करेगा कि हाँ मैं रुद्राक्ष पे मैं कर पाऊंगा या मैं कर लूंगी, तो ये चीज तो होती ही है। तो मन तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन आज की जो हमने साथ में जो वक्त बिताया है बहुत अच्छा लगा, बहुत याद रहेगा। बहुत सारी चर्चा हमने करी है काफी बातों पे, नेक्स्ट टाइम जल्दी मुझे बहुत अच्छा लगा और नेक्स्ट टाइम हम जल्दी मिलेंगे। थैंक यू सो मच कि आप आए और हमारा साथ में इतना अच्छा चैनल पे हम लोगों की अगर हम कुछ लोगों के भी माइंड में क्लिक कर पाते हैं तो वो बहुत ही हेल्पफुल रहेगा हमारी तरफ से। सो एक बार साथ में बोलते हैं, हर हर महादेव।